अब आप भी कमा सकते हैं 5 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक की रकम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सालाना आप कितना जमा करें ताकि आप 30 लाख रुपए तक बना सकें, यानी कि 15 साल में 5 से 30 लाख रुपए तक आप बना सकें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आप इतनी रकम अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे एक पीपीएफ खाता आप ज़रूर खुलवाएँ। सरकार की यह बचत योजना एकदम सेफ़ है। अगर आपका ईपीएफ खाता नहीं है तो एक पीपीएफ खाता ज़रूर खुलवाएँ। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस या फिर किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में भी ये खुलवा सकते हैं और ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। इसमें कोई जोखिम नहीं है। ये गारंटीड रिटर्न आपको देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक नेगी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि 5 लाख से 30 लाख रुपए तक आप कैसे कमा सकते हैं। इससे पहले इसके हम फ़ायदे जानेंगे और इस पे क्या-क्या स्कीम में अभी जो फ़ायदे चल रहे हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अगर आप डाकघर में पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीपीएफ का एक फॉर्म भरना होगा और इसके साथ आपको आधार, पैन और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की कॉपी लेकर डाकघर में जमा करनी होगी। डाकघर पीपीएफ खाता खोलने के लिए ₹500 न्यूनतम राशि आपको डाकघर में जमा करनी होगी। आपको खोले गए पीपीएफ खाते के लिए एक पासबुक दी जाएगी जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी होगी। तो दोस्तों, अगर डाकघर में पीपीएफ खाता खोलना है तो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक या कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ये स्कीम में भाग ले सकता है। इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा है या अनसाउंड या दिव्यांग है तो उसके लिए एक गार्जियन की आवश्यकता होगी। तो उसके साथ आप ये करवा सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं। और बताना चाहेंगे पूरे देश में डाकघर या किसी बैंक में केवल एक ही खाता किसी एक के नाम पर आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि कितना कम से कम और कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो बताना चाहेंगे कम से कम ₹500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा करवा सकते हैं। आप चाहो तो साल में एक बार या किस्तों में भी 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, वो भी ₹50 के मल्टीपल में। आपको बताना चाहेंगे आप हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल में 1 बार या फिर किस्तों में भी इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि पीपीएफ खाता धारक यानी कि आपने अगर ये स्कीम में भाग लिया हुआ है तो अगर आप ₹500 कम से कम जो 1 साल में करने होते हैं वो ना करें तो आपको बताना चाहिए आपका खाता बंद हो जाएगा। बंद खातों पर ऋण या निकासी की सुविधा नहीं मिलती है। खाते की मैच्योरिटी से पहले खाता धारक बंद किए गए खाते को कम से कम ₹500 प्लस डिफ़ॉल्ट फ़ीस जमा करके दोबारा शुरू कर सकता है। हर उस साल के लिए ₹50 डिफ़ॉल्ट फ़ीस लगेगी, यानी कि जितनी भी आप जमा करते हैं उस पर ₹50 के हिसाब से जो है चार्ज आपको लगेगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अभी पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% चल रहा है और वो कंपाउंडेड जो होता है वो ईयरली होता है। तो आपको बताना चाहेंगे इंटरेस्ट हर साल के मार्च महीने में 31 तारीख को खाते में जमा किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट में माह की 5 तारीख से पहले डिपॉज़िट कर लेना चाहिए। हर महीने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 5 तारीख से महीने की आखिरी तारीख के बीच मिनिमम अमाउंट पर होता है। पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि थोड़ा आप अधिक जमा करें। यानी कि अगर आप ₹500 हर महीने जमा कर रहे हैं या लाख रुपए साल में आप जमा कर रहे हैं या 10,000 साल में जमा कर रहे हैं, तो आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जमा करें ताकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा अगर कम भी होता है तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। अगला दोस्तों, हम बात करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट कितने समय में मैच्योर होता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इसमें 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि पीपीएफ खाता खोलने के फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर 15 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। आप चाहें तो मैच्योरिटी होने के बाद 5 साल अपना पीपीएफ अकाउंट आगे बढ़ा भी सकते हैं।
आप चाहो तो पीपीएफ मैच्योरिटी के बाद बिना किसी एक्स्ट्रा जमा किए अपने पैसे को पीपीएफ खाते में ही रख सकते हैं। इस समय के दौरान आपका जो पीपीएफ अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट रेट जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट होगी वो चालू रहेगी। तो दोस्तों अब बताना चाहेंगे मैच्योरिटी से पहले अगर पीपीएफ से पैसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो बताना चाहेंगे पीपीएफ खाता खोलने के साल को छोड़कर 5 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप एक विड्रॉल ले सकते हैं। आप 50% तक की राशि अपने पीपीएफ खाते से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये राशि निकालते हैं तो उसमें आपको 15 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा उसमें थोड़ा फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि आप आधी रकम तो निकाल चुके होंगे, तो बेहतर है कि ना निकालें। अब दोस्तों बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट अगर समय से पहले बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बताना चाहेंगे कि पीपीएफ खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति होती है, लेकिन ये सिर्फ इन 3 कंडीशंस पे। यदि खाताधारक हस्बैंड या वाइफ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरत हो, खाताधारक या डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत हो, खाताधारक अगर एनआरआई बन गया हो। तो इन 3 केसेस में दोस्तों बताना चाहेंगे पीपीएफ अकाउंट बंद किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला दोस्तों बात करेंगे कि क्या आप अपने पीपीएफ खाते पर ऋण ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ पर लोन तीसरे फाइनेंशियल ईयर से शुरू होकर खाता खोलने के छठे साल तक लिया जा सकता है। मान लीजिए यदि खाता 2020 से 21 में खोला गया था तो 2022 से 23 से ऋण लिया जा सकता है। ये 36 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म बेस लोन होता है और इस अवधि तक आप ये ऋण चुका सकते हैं। खाते की शेष राशि के अधिकतम आप 25% के लिए ऋण का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई इस ऋण को पूरी तरह से चुका देता है तो वे पीपीएफ खाता खोलने के छठे साल के पूरा होने से पहले दूसरा ऋण ले सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक ही ऋण लिया जा सकता है। यदि पहला ऋण चुकाया नहीं गया हो तो दूसरा ऋण नहीं लिया जा सकता। 36 महीने के भीतर अगर चुकाया तो 1%, 36 महीने के बाद चुकाया तो आपको 6% ऋण चुकाना होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या पीपीएफ अकाउंट जो हम खोलते हैं वो टैक्स फ्री होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि पीपीएफ जमा पर कोई भी कर नहीं लगता है। पीपीएफ को आयकर से यानी कि इनकम टैक्स विभाग से पूरी तरह छूट है। आप जितनी भी इसमें धनराशि जो है 15 साल में निवेश करेंगे उसमें आपको छूट मिलेगी, और आप जो है ईयरली भी आप जो है 1.5 लाख रुपए तक जो जमा करते हैं उसमें भी छूट रहेगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि पीपीएफ खाताधारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए खाताधारक की मौत के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा और नॉमिनी को खाते में जमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डेथ के कारण खाता बंद होने के समय पीपीएफ इंटरेस्ट रेट पिछले महीने के अंत तक भुगतान की जाएगी, जिसमें कि पीपीएफ खाताधारक का खाता बंद हुआ होगा। तो दोस्तों इस बात का आप अवश्य ख्याल रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट में 15 साल में 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक की इनकम कैसे बनाई जाए, यानी कि सालाना कितना जमा किया जाए ताकि आपको 30 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो इस स्कीम से मिल सके। तो दोस्तों बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम करें और उसमें डिले ना करें, और जितनी आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही आप जमा करें ताकि आपको लास्ट में जो इंटरेस्ट है, जो आपको डिपॉजिट पर जो भी लाभ मिलेगा वो अच्छा मिल सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ अकाउंट में आप कितना कमा सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे अगर आप साल में केवल 19,000 जमा करते हैं तो आप 5,15,307 रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों 15 साल में आपको 2,85,000 कुल जमा करने हैं और 2,30,307 रुपये तक का आपको इसमें इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो दोस्तों अगला हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर आप साल में केवल 21,000 रुपये तक जमा करते हैं तो 7.1% ब्याज दर के हिसाब से आपको टोटल 5 लाख
₹69,549 तक का लाभ मिलेगा। यानी कि 15 साल में आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी ₹3,15,000 और आपको जो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा ₹2,54,549। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो अगला हम बात करेंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में साल में केवल ₹37,000 जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो मिलेगा दोस्तों ₹10,03,492, वो भी 7.1% ब्याज दर के हिसाब से। यानी कि 15 साल में ₹5,55,000 आपके जमा होंगे और ₹4,48,492 जो होंगे दोस्तों वो इंटरेस्ट के रूप में आपको टोटल इसके साथ मिलेंगे। अगला दोस्तों हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर आप साल में केवल ₹56,000 जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट टोटल ₹15,18,798 मिलेगा, वो भी 7.1% ब्याज दर के हिसाब से अगर यह जारी रहती है। तो 15 साल में आपको 8,40,000 जमा करने हैं और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ₹6,78,798। तो टोटल इसके हिसाब से मिलेगा। अगला दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर आप ₹74,000 तक साल में एक बार जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट ₹20,06,983 मिलेगा, वो भी 7.1% रेट के ऊपर। तो दोस्तों 15 साल में आप ₹11,10,000 तक जमा करेंगे तो आपको इस पर ₹8,96,983 तक का जो इंटरेस्ट होगा वो दोस्तों मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए। अगला दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में साल में केवल ₹93,000 जमा करते हैं और 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 7.1% के हिसाब से ₹25,22,290 टोटल मिलेगा। यानी कि 15 साल में आप जमा करेंगे 13,95,000 और आपको जो इंटरेस्ट इस पर मिलेगा वो मिलेगा ₹11,27,290। तो हर साल आप ध्यान से निवेश कीजिए। अगला दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ₹30,10,475 तक कमाना चाहते हैं 7.1% के ऊपर आपको साल में, यानी कि हर साल आपको एक बार ₹1,11,000 जमा करने हैं, यानी कि 15 साल तक सेम आपको जमा करना होगा। तो आपको 16,65,000 डिपॉजिट करने पर ₹13,45,475 तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।